गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी कोडिंग और डिकोडिंग के क्लास 4 पे होने वाली। इसके प्रीवियस में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लासेस को ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को क्या क्या पैटर्न लग रहे हैं, कब पैटर्न, कौन सा पैटर्न कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब प्लस टू, कब माइनस टू, कब अपोजिट, ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, मतलब न्यू क्वेश्चंस के साथ, और देखते हैं कि आगे क्या क्या पैटर्न इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन हमारे होने वाला है बोर्ड पे, फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ये। इन अ सर्टेन कोड BROWN इज रिटन एज AQNVM। ठीक है, ब्राउन को लिखा जाता है, मैं एक बार कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, BROWN ब्राउन इज रिटन एज AQNVM। देन पूछ रहा है कि नाइट विल बी रिटन एज, तो नाइट को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे। जो दिया है, क्या दिया है, BROWN। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, AQNVM के फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका मतलब आप देख के पैटर्न पहचान सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा होगा। पैटर्न देख के पहचानिए तो हो क्या रहा है, इसमें देखिए माइनस हो रहा है, -1 RQ, ठीक है, PQR -1, NO -1, VW -1, MN -1। मतलब हर एक केस में क्या हो रहा है, -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अगर हमारा पैटर्न क्लियर है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। NIGHT नाइट। अब इसका क्या करना है, हमको माइनस में रखना है। ठीक है, सबका माइनस करना है, सब में क्या करना है, -1 -1 -1 -1 और -1। तो ठीक है, -1 है तो ये क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। ठीक है, फिर I के J नहीं, I9 है ना, तो इसके पहले H आएगा, HI। फिर G के पहले FG, फिर GH और ST, यही ना होगा, MHFGS। ठीक है, MHFGS क्लियर है। ये कौन से ऑप्शन में, MHFGS, MHFIS खत्म, MHSGS खत्म, MHFGS, ये रहा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नन ऑफ दीज था, इसलिए हम लोगों ने सारे को देखा। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसमें कह क्या रहा था, इसमें कह रहा था अगर ब्राउन को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो बताइए कि नाइट को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ब्राउन को किस फॉर्म में लिखा गया, इस फॉर्म में लिखा गया। तो -1 का पैटर्न फॉलो कर रहा था, हर एक डिजिट, हर एक लेटर में -1 ही हो रहा था। तो नाइट में भी हम लोगों ने -1 करके निकाल लिया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड DRIVE इज रिटन एज EDSHWD। ठीक है, डिराइव को लिख रहा है EDSHWD। तो बोला गया है कि कंसीडर को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा था, DERIVE लिखा था। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, EDSHWD। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, DE। ठीक है, मतलब ये माइनस जा रहा है, सॉरी ये माइनस नहीं, ये प्लस जा रहा है, DE। ये +1 हुआ, यहां पे लिख देते हैं, +1 हुआ। फिर D से E -1, RS +1, HI -1, VW +1 और DE -1। तो इसका मतलब क्या पैटर्न हो रहा है, +1 -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है।
ठीक है, पैटर्न पता चल गया। पैटर्न होते ही पता चलते ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, इजी हो जाता है। अब हम अपना क्वेश्चन को पूछा जो गया उसको देखते हैं। किसको पूछा गया, कंसीडर को पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब ये प्लस है तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, सारे ऑप्शन में डी है हमारे। चलिए, ये है एन। ठीक है, ये माइनस हो रहा है तो एन होगा, ये एन है तो एन ओ हो जाएगा, डी एन ओ डी एन ओ डी एन ओ डी एन ओ सब में है। इसका मतलब इस वाले को चेक करना होगा, तो एस है तो ये क्या हो जाएगा, आर एस है ना, नहीं एच टी होगा ना, तब तो माइनस जाएगा एच टी। ठीक है, डी एन ओ आर आएगा ना, आर आएगा, आर आर एस। ठीक है, आई जे। अब देख लेते हैं, यहां तक तो सभी में है, ये खत्म है। फिर डी तो ये आएगा, कौन सा हो गया, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ई एफ। ठीक है, ई एफ और इसका क्या हो जाएगा, सी डी होगा ना, सी डी होगा, नहीं ये जो है यहां पे ये यहां पे ऊपर जा रहा है ना, तो ये सी होगा, ई एफ और ये पी क्यू आर क्यू आर। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, डी एन ओ आर जे सी जे सी जे सी, ये रहा, मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला खत्म गलत होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डिराइव को अगर EDSH WD के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो हमसे पूछा है कंसीडर को किस फॉर्म में लिखा जाए। सबसे पहले हम लोग पैटर्न देखें, पैटर्न एक +1 एक -1 का हो रहा था। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने कंसीडर का निकाला, तो सी का +1 डी और इसका NO RS। ठीक है, जो माइनस है वो अपोजिट जाएगा और जो प्लस है वो फॉरवर्ड में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि पास्ट थोड़ा देखा। ठीक है, एक हम लोग लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन कोड चैप्टर CHAPTER इज रिटन एज DGBOUDS। ठीक है, तो बोल रहा है टीचर को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, कोडिंग और डिकोडिंग में आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग पे आप मत जाइएगा, क्योंकि जो स्पेलिंग दिया है उसी स्पेलिंग को कोड बना गया होगा। ठीक है, तो एज इट इज ऐसे जैसे लिखा हुआ है चैप्टर, तो ये तो स्पेलिंग सही है तो इसलिए चैप्टर हम लोग बोल दे रहे हैं, लेकिन जो लिखा रहेगा आपको वही रखना होगा। ठीक है, अब हो सकता है चैप्टर की स्पेलिंग कुछ और भी दे दे, लेकिन हमने क्या जो लिखा है उसी को लिखना है। ठीक है, CHAPTE और R, इसको क्या लिखा जा रहा है, DGBOUDS। चलिए देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, पैटर्न सबसे पहले हमको पहचानना है, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है ना। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले पैटर्न में क्या हो रहा है, GH -1, फिर AB +1, फिर OP -1, TU +1 -1 +1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो अब हमें पैटर्न पता चल गया, इसमें क्या हो रहा है, पहले +1 फिर -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब अब जो टीचर का लिखा गया हम देख लेते हैं, टीचर के लिए क्या हो गया, TEACHER। तो टीचर के लिए ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या हो सकता है, T का U होगा, +1 है। ठीक है, तो
यहाँ f हो जाएगा -1 है तो a का b हो जाएगा UFB। हाँ -1 है ना, ये d जाएगा ना जी। e से d आएगा -1 होगा DE, फिर A B, और ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब BC H I। देख लेते हैं UD BB I, UD खत्म, UD BC खत्म, UFZ खत्म, UD BB IDS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शायद UD BB IDS, UD BB IDS ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, RS देखिए UD BB IDS। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लें इस क्वेश्चन को। चैप्टर को लिखा गया है DGPO UDS के फॉर्म में। तो पहले सबसे पहले हम लोग ने पैटर्न का चलना है, ये पैटर्न +1 और -1 का चल रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने टीचर का देख लिया। T का +1 करेंगे तो U, और E का -1 करेंगे तो E के जस्ट पीछे कौन आता है D। A का +1 B, C के जस्ट पीछे क्या आता है B, H का I, और E के जस्ट पीछे D। -1 हो रहा है तो जस्ट पीछे वाला ही आएगा ना, कि ऐसे थोड़ी है कि -2 कर देंगे। अगर -2 का पैटर्न रहेगा तब -2 करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड सिंपल इज रिटन दैट TNPME देन DOING को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। एक बार देख लीजिए आप, अगर क्वेश्चन को समझ में आता है तो ठीक है, एक स्टॉप करके वीडियो पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो पहले जो लिखा है उसको लिख लेते हैं SIMPLE, सिंपल। इसको लिखा क्या गया TINPME। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए पैटर्न में हो क्या रहा है, पैटर्न पहचान में इसमें हो रहा है ST +1, I को एज इट इज लिखा गया मतलब कोई नहीं, MN +1, P को एज इट इज लिखा गया है, LM +1, और इसको भी इसी फॉर्म में लिखा गया है, मतलब ये +1 और 0 के फॉर्म में चल रहा है, +1 और 0 के फॉर्म में चल रहा है। इसका मतलब अब हमें पैटर्न पता चल गया। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या लिखा था DOING। इसका मतलब ये तो +1 होगा, ये एज इट इज रहेगा, +1 एज इट इज +1, तो इसका मतलब यहाँ पे तो O आएगा ही और यहाँ पे N ही आएगा। ठीक है, तो जहां पे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पे O और ये N है, जो कि नन ऑफ दीज दिया है, इसलिए हमको सारा चेक करना पड़ेगा। तो G के बाद आता है H, ठीक है, G के बाद आ गया H, I के बाद आता है J, ये आ गया J, T के बाद आता है E। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखिए नन ऑफ दीज अगर क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है, ज्यादातर तो नॉर्मल जो एसएससी सीजल वगैरह में होता है उसमें तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता, 4 ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो बैंक में पूछता है, ठीक है, तो बैंक में नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दे देता है, तो उसमें आपको क्या करता है ना, उसमें आपको टाइम वेस्ट करने के लिए नन ऑफ दीज देता है, ताकि आप हर एक सेक्शन को पूरे तरीके से चेक करें। ठीक है, क्योंकि उसमें तो टाइम लिमिट चलती रहती। तो ये होता क्या है कि नन ऑफ दीज में अगर आ गया तो उसमें से कोई एक लेटर गलत हो गया, तो अगर हमने नन ऑफ दीज को नहीं चेक किया है तो हमारा आंसर गलत होने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर नन ऑफ दिस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपको हर एक सेक्शन का पूरा चेक करना पड़ेगा, हर एक वर्ड के लिए क्या लेटर कोड बना रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड डियर इज रिटन एट FGCT। ठीक है, तो कह रहा है रीड को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो डियर को जो लिखा गया है पहले एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, आप जब भी रिपीट कीजिएगा तो एक बार आप वीडियो जब भी देखिएगा ना, तो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से पहले क्वेश्चन करने की देखिएगा। ठीक है, अगर आपको हो जाता है तो बेटर है, क्योंकि अगर जो चीज आप खुद से किए रहेंगे ना वो आपके माइंड में, ठीक है, माइंड में स्टोर हो जाता है।
बाकी डाउट होगा तो फिर आप तो पूछ ही सकते हैं या तो देख सकते हैं पूरे वीडियो को। क्लियर है? चलिए, डियर को लिख दिया गया FGCT के फॉर्म में, तो अब इसमें कर क्या रहा है ये देखना है। तो देखते हैं क्या क्या रहा है। DEF, EF इसका मतलब ये तो +2 कर रहा है। EFG, EFG +2, ABC +2, RHT +2। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो गया +2 का पैटर्न। किसका पैटर्न हो गया? +2। हर एक अल्फाबेट के लेटर में +2 कर देना हमें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। READ का हम लोग निकाल लेते हैं। तो R में अगर +2 करते हैं तो RHT होगा, T सब में है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग E को भी देख लेते हैं। E में +2 करेंगे तो EFG, G आएगा TG, TG मतलब ये खत्म ये खत्म। 2 ऑप्शन दिख रहा है, ये तो C ही दिख रहा है, ऑप्शन में भी दिख रहा है C ही होगा। और अब इसको देख लेते हैं, DEF होगा, F होना चाहिए, तो इसका मतलब ये खत्म, नन ऑफ दिस था, तो हमने चारों लेटर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंडों में क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि अगर आप पैटर्न पहचान जाते हो तो फिर कुछ नहीं रह जाता। पैटर्न पहचानने के बाद कोडिंग और डिकोडिंग की कोई ही मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और ध्यान रहे कोडिंग और डिकोडिंग में अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ तो पूरा इस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, तो इसलिए हम लोग पूरी चीजें को देख रहे हैं। बाकी एग्जाम में आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि टाइम आपको बचाना है, तो ऑप्शंस के जरिए भी आप चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सर्टेन कोड वाटर इज रिटन एट YCVGT। ठीक है, वाटर को लिखा जाता है YCVGT, तो कह रहा है HKTG को क्या लिखा जाएगा ये पूछना था। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या लिख रहा है। WATER, वाटर को लिखा गया है YCVGT। ठीक है, YCVGT लिखा गया है, तो हमसे पूछा है HKTG को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पैटर्न पहचानते हैं। तो W में क्या कर रहा है, XY ना +2 कर रहा है हमारे ख्याल से। WXY +2, ABC +2। ठीक है, TUV ये भी +2 कर रहा है, EFG ये भी +2 है, RHT ये भी +2 है। कोई बात नहीं, ये तो +2 का ही पैटर्न है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन के हिसाब से +2 का पैटर्न। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे इसमें +2 +2 +2 +2। ठीक है, HIJ हो जाएगा, KIJ KLM हो जाएगा, RST UV। ठीक है, G 7 है ना, G 8 9 तो I हो जाएगा ना, ये GHI तो हो गया JMVI, JMVI किसको लिखा है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये नहीं है क्वेश्चन में, ये है हमारा रीड। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है रीड, READ, रीड है। ठीक है, चलिए ठीक है, रीड को निकालना है हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन गलत था वहां पे, तो यहाँ पे रीड है READ, तो इसमें +2 है, सब में +2 है। ठीक है, तो RHT हो जाएगा, EFG हो जाएगा, ABC हो जाएगा, DEF हो जाएगा, TG नहीं जी, TGCF। क्वेश्चन फिर गलत आ गया क्या आज? क्वेश्चन फिर गलत आ गया। YCG HKTG ना ना ना, ऐसे दिस क्वेश्चन नहीं नहीं, ये
सॉरी, क्वेश्चन ये ना सही था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या था। फिर से एक बार हमने इसको लिख देते हैं, एच के टी जी, एच के टी, ठीक है। फिर से चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन को वाटर को अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो एच के टी जी को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हमको देखना था। तो ठीक है, वाटर को हमने पैटर्न निकाल लिया कि +2 का पैटर्न हो रहा है, तो हम इसका निकाल लेते हैं एच के टी जी का, ठीक है। तो अगर +2 करते हैं तो एच आई जी होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम इसमें +2 करते हैं, सब में +2 कर रहे हैं, तो क्या होगा, एच आई जे होना चाहिए, आई जे के एल एम टी एच टी यू वी जी एच आई, ये होना चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शन में ये तो नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसका एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं पीछे का, ठीक है। तो प्लस ऊपर जाइए तो माइनस में जाइए, माइनस में क्या होगा, एफ ई एफ जी एच हो जाएगा, ठीक है। फिर के से अगर ऊपर जाते हैं, माइनस के में 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई जे आई जे के, ठीक है, आर एस, ये हो जाएगा आर, फिर ई एफ जी, ये हो जाएगा ई, ठीक है, एफ आई आर ई। तो हमारा ऑप्शन में एफ आई आर ई दिया है, देखिए एफ आई आर ई दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि जो प्लस में जा रहा है कोड के हिसाब से वो एज इट इज हमारा कोड दे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी लेटर हमारा मैच नहीं कर रहा था, तो हमने एक बार उसको रिवर्स भी करके देख लिया, ठीक है। कर तो +2 का ही पैटर्न रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि हमसे इसका कोड पूछ लिया कि ये जो किस कोड में ये जो कोड लिखा है ये किस वर्ड के लिए कोड लिखा है, ठीक है। तो ये किस वर्ड के लिए कोड लिखा है, एफ आई आर ई, फायर वर्ड के लिए ये कोड लिखा गया है, ठीक है। ये ऑलरेडी कोड हमको दिया गया था, ठीक है। हमको इसका वर्ड बनाना था, वर्ड बताना था कि किस वर्ड के लिए ये कोड यूज किया होगा। यहाँ तो +2 दिख रहा है क्योंकि हमने वर्ड का कोड बनाया है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोड दिया है, तो हमें क्या करना होगा, +2 रिवर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो +2 में दिख रहा है वो +2 ही हो, ठीक है। अब अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इसमें अगर रिवर्स हमारे जाने पे दिख रहा है तो क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार जरूर रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें हुआ क्या था, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं था, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ध्यान नहीं दिया गया था कि इसमें रिवर्स जा रहा है इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है बोर्ड को ERDUG लिखा जाता है तो यंग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बोर्ड को लिखा जा रहा है, लिख देते हैं BOARD, इसको लिखा गया है ERDUG, ठीक है, क्लियर। इसको लिखा गया है ये, तो हमको बताना है कि अब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पैटर्न पहले पहचानते हैं, पैटर्न है क्या, तो BDE, BCDE हो रहा है, इसमें +3 का पैटर्न हो रहा है। फर्स्ट लेटर में +3 किया जा रहा है, सेकंड वाले में देख लेते हैं, OMNO PQR, इसमें भी +3 हुआ, इसमें भी +3 दिख रहा है, R 18 19 20 21 U है, +3 ही है, ठीक है। ये D 4 है, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, ये भी +3 का है। इसका मतलब ये तो +3 का पैटर्न हो गया हमारा, ठीक है। इसमें क्या होगा, +3 का पैटर्न हो गया, ठीक है। तो अब हमारा यंग का भी निकल जाएगा, YOUNG, यंग का भी निकल जाएगा, सब में +3 करना है, ठीक है, सब में +3 करना है, निकाल लेंगे +3 करके, WXY ZA और B, कोई है B से, सब B से हैं, ठीक है। चलिए LMNO PQR BR सब में है, U VWX BRX BRW खत्म, BRX। अब
किसी लास्ट वाले में जे ही सब में है तो लास्ट में तो जे है, बीच वाला देख लेते हैं एन वाले का, एन ओ पी क्यू आएगा क्यू, ठीक है, इसका मतलब ये खत्म। अब आ जाएगा जे, जी बी आर एक्स क्यू जे, बी आर एक्स क्यू जे, बी आर एक्स क्यू जे, दो जगह ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो वाला क्लियर होता है, सही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अगर जब भी कॉमन अगर ऑप्शन में दे दे, ठीक है, अगर आपको ये वाला दे दिया कॉमन में तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ये चीज दो बार लिख दिया, बी आर ओ एक्स दो बार लिख दिया, बी आर एक्स क्यू जे दो बार ऑप्शन लिख दिया, तो जो पहला ऑप्शन होगा उसी को हम लोग सही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन चेक होते हैं, ठीक है, क्यूआर कंप्यूटर से चेक होता है, तो वो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसी को सही मानता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चल ग्रीन था, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड वी इज रिटन एज THFJE, देन फिगर को पूछा है क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या लिखा है, WEIGH, इसको क्या लिखा गया है, THFJE लिखा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पैटर्न क्या हो रहा है, TUVW इसमें जा रहा है -3, ठीक है, H तो EFGH इसमें आ रहा है +3, EFGH +3, FIJF GHI माइनस है -3, GHIJ +3, EFGH -3, ठीक है। तो इसमें -3 +3 का पैटर्न हो रहा है, ठीक है, -3 और +3 का पैटर्न हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं, FIGURE का निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें -3 करना है, इसमें +3 करना है, इसमें -3 +3 -3 ठीक है। इसमें एरो पर ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर रह सके, ठीक है। तो जो प्लस वाला है, प्लस वाला इजी होता है तो प्लस वाला कर लेते हैं, EFGH, यहाँ तो H आने वाला है तो ये यहाँ से ऑप्शन ये खत्म, ठीक है। अब USTUVWX यहाँ पे X आ जाएगा, मतलब ये खत्म। अब आ जाते हैं IJKL, L आने वाला है, L दोनों में है तो एक बार आप इसको चेक कर लेते हैं, C यहाँ पे आ जाएगा, CDEF, ठीक है। तो यहाँ पे G है, 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे आना चाहिए D भी है, ठीक है। R होता है 18 ना, PQ P16 PQR 16 17 18, R 18 में से 3 15 किसका है, 15 O का है, यहाँ पे आना चाहिए O, ये खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको लर्न हो जाना चाहिए अल्फाबेट के नंबर्स, ठीक है, कौन किसके सीरीज पे आता है, ठीक है। तो ऐसे प्लस माइनस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे पढ़ने में उल्टा पढ़ने में बेटर है कि आपको इसकी वैल्यू याद हो। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 18, 18 होती है, 18 में से 3 माइनस कीजिए 15 किसकी वैल्यू होती है, O, क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, +3 -3 का, ठीक है। देखिए पैटर्न आपको ढेर सारे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पे सारे हर किस्म के पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन किस पैटर्न पे होगा ये आपको एग्जाम टाइम में देखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे जितने भी पैटर्न अभी तक देखा है वो सब एक बार में आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पता चला आप क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। हाँ ये था उस दिन बोला इस क्लास 3 वाले में, ठीक है, जो 3rd वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जो मिस्टेक वाला था ना, गलत हुआ था, तो क्या था इसमें मिस्टेक का, हम लोग देख लेते हैं क्या था, MISTAKE मिस्टेक था, इसको लिखा गया था 9765412 के फॉर्म में, और नेकेड को लिखा गया था NAKED, नेकेड को लिखा गया था 8412
3। ठीक है, उस दिन ये i वाला हम लोग का थोड़ा सा गलत हो गया था ना, क्योंकि i की वैल्यू ने हम लोग ने 5 ही रखा था और t की भी वैल्यू 5 रख दिया था। उस दिन वाले में क्या हुआ था, i की भी वैल्यू 5 थी और t की भी वैल्यू 5 ही रखा गया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में एरर हो गया था, मिस्टेक हो गया था, तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आज हमसे पूछा गया इंटीमेट का, INTIMATE। ठीक है, इसमें पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए इसमें पैटर्न है ई को देखिए, ई दिख रहा है। ठीक है, एक बार इसमें आपको हाइलाइटर से यूज करके दिखा देता हूं। ई देखिए, ये ई दिख रहा होगा। ई क्या दिख रहा है, ई की वैल्यू 2 है। ठीक है, दोनों में ए की वैल्यू देखिए 4 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 4 है। तो ये कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न है हमको हमी से चुरा लो वाला। ठीक है, हमको हमी से चुरा लो और ऑप्शन में ढूंढ लो। ठीक है, ये हमारे सर ने बताया था। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम अपने मन से बता रहे हैं, ये हम लोग को जैसे सर ने पढ़ाया था वैसे एज इट इज हम आपको भी बता देते हैं। चलिए आई का हम लोग देखते हैं। आई के में आई की वैल्यू क्या है, यहाँ से 7 है, 7 हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 हो जाएगी। टी की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या है, 7 है। एम की वैल्यू क्या है, 9 है। ए की वैल्यू क्या है, 4 है। टी की वैल्यू क्या है, टी की 5 है और ई की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो लोग प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो गो थ्रू कर लेंगे, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन जो उसमें एरर हो गया था, हम लोगों ने स्किप किया था। ठीक है, उसको बोले भी थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, तो वो उसका आंसर यहाँ पे है। तो आप एक बार उस वीडियो को भी और इस वीडियो को भी रिलेट करके देख लेंगे, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग ही चल रही है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्या जाता है आपका। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें, अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब होगी तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ठीक है, नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ठीक है, थैंक यू सभी का जो मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं, नहीं तो फिर आप मुझे क्या नंबर, चलिए ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।